गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथ्स क्लास। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.2। सारे एंगल्स मैंने आपको कल समझा दिए हैं। 2 दिन से मैं आपको एंगल्स ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो अब आप एक्सरसाइज करेंगे आज। ये सारी एंगल्स पे ही बेस्ड है एक्सरसाइज। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखो। स्टेट द प्रॉपर्टी दैट इज यूज्ड इन ईच केस ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब कौन कौन से एंगल्स की प्रॉपर्टी यूज हो रही है हमने बताना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है, ये वाला डायग्राम देखना है। फर्स्ट पार्ट है इफ ए एंड बी पैरेलल। अब ए और बी अगर पैरेलल हैं तो ऐसे लिखा जाता है, ये तो पता होगा ना आपको। अगर ए और बी पैरेलल हैं तो इनके बीच में से 2 लाइंस बनाई जाती हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि वो बता रहा है कि ए बी पैरेलल हैं। वो कह रहा है कि ए बी पैरेलल हैं, ये 2 लाइंस पैरेलल हैं और एंगल 1 और 5 इक्वल है। कौन कौन सा एंगल 1 और 5? ये एंगल 1 है, ये एंगल 5 है। ठीक है, तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। अब ए बी पैरेलल हैं और ये वाले एंगल इक्वल हैं, तो कौन से एंगल्स हैं ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं कि हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी है। मतलब हमने सिर्फ एंगल्स के नाम बताने और उसके आगे लिख देंगे प्रॉपर्टी। ठीक है, तो क्या हमारा आंसर आएगा इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंगल प्रॉपर्टी, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ठीक है, चलो सेकंड पार्ट देखो। एंगल 4 और एंगल 6 इक्वल है। 4 और 6 इक्वल है, कौन से हैं ये? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ना। देखो इंटीरियर है और ऑल्टरनेट है, मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट साइड में है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है। वो कह रहा है कि ये दोनों एंगल इक्वल हैं और ए भी पैरेलल है, तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हमें पता है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है ये, तो यही प्रॉपर्टी है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। चलो नेक्स्ट है इफ 4 + 5 इज 180 डिग्री। 4 और 5 180 डिग्री हैं ये दोनों अगर, और ए भी पैरेलल है, तो बताओ कौन सी प्रॉपर्टी है। अब हमें पता है ये क्या है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे हैं और इंटीरियर भी है। तो हम लोग क्या बोलते थे, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। तो सेम साइड पे जो होते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। तो यही प्रॉपर्टी है, एज इट इज लिखना है आपने, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ठीक है, तो यही आंसर है इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ये आपका। यहाँ मैंने आंसर्स बाद में लिख दिए हैं, आप लोग बाद में चेक कर लेना, या मैं आपके बोल के बता रही हूँ ना, बिल्कुल एग्जैक्टली यही लिखे हैं मैंने। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का ये वाला डायग्राम है। इन द एडजॉइनिंग फिगर आइडेंटिफाई। अब हमने बताने हैं द पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब इस डायग्राम में हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बताने हैं। तो अब देख लो, आपको ये दिख रहा है, ये ए बी लाइन्स क्या है, पैरेलल हैं। अब ये जो एंगल्स बन रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग, इनमें कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं कॉरस्पॉन्डिंग। ये 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि ट्रांसवर्सल के राइट साइड में है और पैरेलल लाइन के ऊपर है। ठीक है, इस तरह से देखना है आपने, पैरेलल लाइन के ऊपर ट्रांसवर्सल के राइट साइड में ये वाले हैं। ठीक है, ये कौन कौन से हो गए, 1 और 5। ठीक है, अब 2 और 6 क्यों, क्योंकि ट्रांसवर्सल के राइट साइड में और पैरेलल लाइंस के नीचे हैं। बिल्कुल दोनों एग्जैक्टली सेम पोजीशन में होना चाहिए। 2 और 6 हो गए कॉरस्पॉन्डिंग, और 4 और 8 भी कॉरस्पॉन्डिंग है, क्योंकि लेफ्ट साइड में है और दोनों लाइन के ऊपर हैं। अब 3 और 7 भी क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग है। क्यों है, ये भी लेफ्ट साइड में है और पैरेलल लाइंस के नीचे है। तो कौन कौन से हो गए कॉरस्पॉन्डिंग, 1 और 5, 2 और 6, 4 और 8, 3 और 7। ठीक है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए। सेकंड है ऑल्टरनेट इंटीरियर। इंटीरियर कौन कौन से हैं, ये सारे हैं, और ऑल्टरनेट कौन से होंगे, उल्टे एक दूसरे के, 3 और 5, 2 और 8। ठीक है, तो ये आगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ गए। इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे कौन से हैं इंटीरियर वाले, 3 और 8। एक तो पेयर ये बन गया, और कौन सा पेयर बनेगा, 2 और 5 का। ठीक है, अब वो ये नहीं कह रहा कि इंटीरियर सेम साइड ट्रांसवर्सल बताओ जो सप्लीमेंट्री है, वो ये वाला नहीं कह रहा। वो ये कह रहा है कि सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सिर्फ बताओ। उसने ये नहीं कहा कि सप्लीमेंट्री लिख के बताओ, उसने कहा है कि सेम साइड पे है ना जो, वो सिर्फ बताओ कि कौन कौन से हैं। तो हमने बता दिया कि 3 और 8 हैं, 2 और 5 है। ओके, नेक्स्ट है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट कौन से होते हैं, जब 2 लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं तो आमने सामने वाले एंगल्स बताने हैं हमने। आमने सामने वाले एंगल देखो, ये सी और ए इंटरसेक्ट कर रही है, पहले ये वाली लाइन ले लो। तो आमने सामने कौन कौन से हैं, 1 और 3 आमने सामने हैं, 4 और 2 आमने सामने हैं। तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल कौन कौन से हो गए,
1 और 3 हो गए, 2 एंड 4 हो गए। अब ये तो सी और ए की बात हुई। अब ये सी और बी भी तो इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो वर्टिकली ऑपोजिट कौन कौन से हो जाएंगे, 5 एंड 7, 8 और 6। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हो गए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। इन एडजॉइनिंग फिगर पी पैरेलल क्यू, पी और क्यू क्या है, ये पैरेलल लाइंस है। तो ये जो अननोन क्वांटिटीज दी हुई है ना, हमें ये बताने हमने, देखो कौन कौन से अननोन, ये सिर्फ एक दिया हुआ है हमने 125 का, ये ई एफ ए बी सी डी, ये सारे हमने बताने कि कितने कितने डिग्री के होंगे। ठीक है, देखो सारे आंसर्स मैंने लिख दिए, यहाँ से नोट डाउन आप कर सकते हो, पहले खुद प्रैक्टिस करना फिर नोट डाउन करना देख के। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये वाला फिगर है। ठीक है, अब शुरू करते हैं, ई से शुरू करते हैं, थोड़ा और मैं जूम कर देती हूँ इसको। देखो ई से शुरू करते हैं। अब मान लो ये वाली लाइन जो है ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री। स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल होता है, 180 डिग्री का। अब 125 और ई को जब मैं ऐड करूंगी, ये पूरा एंगल कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का बनना चाहिए। अब 125 तो दिया ही हुआ है, तो ई कितना हो जाएगा, जब मैं 180 में से 125 माइनस कर दूंगी तो ये ई आ जाएगा हमारे पास। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि लीनियर पेयर है, दोनों को मिला के 180 डिग्री बनेगा, है ना। तो ई कितना हो जाएगा, जब मैं 180 में से 125 माइनस कर दूंगी तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ई 55 डिग्री। किस लिए आया, क्योंकि लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन बन रही है। ई आ गया हमारे पास 55 डिग्री। ठीक है, अब ये पी लाइन है और एक ये वाली लाइन है, ये क्या है, आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ये जो एंगल ई है और एफ है, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। देखो बन रहा है ना, ई और एफ क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस में वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ये हमने पहले पढ़ा था। तो ई और एफ क्या हो जाएंगे, इक्वल। अब ई 55 डिग्री था तो एफ भी क्या हो जाएगा, 55 ही होगा। तो एफ क्या आ गया हमारे पास, 55 डिग्री आ गया। किस रीज़न से आ गया, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से आ गया। हमने हर एंगल के साथ रीज़न भी बताना है कि क्यों है इक्वल ये। ठीक है, इसमें क्या रीज़न था, लीनियर पेयर। ई और एफ में आंसर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ठीक है, ये दोनों निकाल दिए हमने। अब बारी आती है एंगल ए की। अब फिर से देखो, पी और क्यू पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल है। तो ई और ए क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं दिख रहे आपको, ट्रांसवर्सल के राइट साइड में और लाइंस के ऊपर, है ना, है पड़े ना। तो ई और ए क्या होंगे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब जब लाइंस पैरेलल होती हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ई और ए भी क्या हो जाएगा, इक्वल। तो ए भी क्या हो जाएगा, 55 डिग्री। क्या रीज़न होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। ठीक है, हर एंगल के साथ रीज़न बताना है आपने। ओके, चलो अब फिर से ये लाइन और ये लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो ए और सी क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट। फिर से ए और सी इक्वल हो जाएगा, ए भी क्या आ गया, 55। किस रीज़न से, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल से आ गया। ठीक है, अब फिर से, अब ये जो एंगल डी है ना, ये जो एंगल डी है और ये एंगल 125 है, इनको ध्यान से देखो, ये कौन से पेयर बन रहे हैं, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल नहीं बन रहे। पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्सल, सेम पोजीशन है। तो ये 125 डिग्री कितना हो गया, डी 125 डिग्री के इक्वल हो जाएगा। क्या रीज़न है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, 125 डिग्री इक्वल हो जाएगा डी के, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, अब डी भी आ गया। अब क्या बचा, बी बच गया। अब डी और बी आपको इक्वल ही लग रहे, किस लिए, वर्टिकली ऑपोजिट। इंटरसेक्टिंग लाइंस में डी और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे, किस लिए, वर्टिकली ऑपोजिट है। ठीक है, तो हमने धीरे धीरे करके वर्टिकली ऑपोजिट, कोई कॉरस्पॉन्डिंग, कोई लीनियर पेयर, इस तरह से हमने बना के सारे एंगल्स निकाल लिए। ठीक है, तो हर एंगल निकालने के साथ साथ आपने उसका बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। ठीक है, तो ये आपके 3 क्वेश्चन हो गए। आज ये 3 ही क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आपने थोड़ा सा पहले प्रैक्टिस करनी है, फिर आंसर्स नोट डाउन करने हैं। ठीक है, तो चलो ये तीनों क्वेश्चन अपनी RNB में नोट डाउन करो। थैंक यू।